सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक में 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आदि कवि वाल्मीकि की। आदि कवि वाल्मीकि। पूरा वाल्मीकि नाम ने एक ऋषि आसीत। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम का एक ऋषि थे। एकदा स शिष्य स स्नातुं तमसा नद्या तीरम आगच्छत। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ स्नातुं नहाने के लिए तमसा नदी के तीर पर गए। मार्गे से व्याधेन विधम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। मार्ग में उन्होंने एक शिकारी द्वारा मारे गए एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलतया क्रौंचा रोदनम उच्च क्रदनम च अश्रुणोत। सहचरस्य अपने साथी के अपने सहचर के वियोग से व्याकुलतिया व्याकुल हुई, क्रौंचा क्रौंची, रोदनम रुदन और उच्च क्रंदन सुना। अश्रुणोत सुना कि अपने साथी के वियोग से व्याकुल क्रौंची का उन्होंने रुदन और उच्च क्रंदन सुना। तच्छ्रुत्वा तस्या दैन्यानां दशा च दृष्ट्वा स कारुणिक ऋषि द्रवितो अभवत्। तत्श्रुत्वा उसका क्रंदन सुन करके, उसकी तस्या दयनीय दशा, उसकी दयनीय दशा को दृष्टवा देख करके वे कारुणिक है करुणावान ऋषि द्रवितो अभवत् द्रवित हो गए। क्रौंची क्रंदनात् जाते ऋषे शोकय श्लोक रूपेण तस्य मुखात एव निर्गच्छते। क्रौंची के क्रंदन से उत्पन्न ऋषे शोकय श्लोक रूपेण, ऋषि का शोक, ऋषि का दुख, श्लोक रूपेण श्लोक रूप में, तस्य मुखात निर्गच्छते है उनके मुख से इस प्रकार निकला। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमय शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। मां निषाद की, हे निषाद, हे शिकारी, प्रतिष्ठा त्वं गमनम शाश्वती समा, कि तुम अनेक वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्रौंच मिथुना अदेकम अवधि काम मोहितम, क्योंकि तुमने एक क्रौंच पक्षी जो कि अपने मिलन में मग्न था उसको मारा है। अयम एव श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य से आदि काव्य रचना। यही श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य की आदि काव्य रचना है। तत्प्रवृत्ति ऋषियम कवि पदम प्राप्तवान, और तब ये ऋषि कवि के पद को प्राप्त हुए। ऋषि कवित्वम विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ऋषि के कवित्व विज्ञाय, कवित्व को जान करके ब्रह्मा ने आकाशवाण्याम आदिशत्वान, आकाशवाणी के द्वारा आदेश दिया कि ऋषि कुरु रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरित्रम वर्णे, और उसमें रामचरित्र का वर्णन करो। येन रामस्य पुण्यचरित्र विदित्वा लोका सन्मार्गस्य अनुसरणं कुर्ये। जब राम के पुण्य चरित्र, पवित्र चरित्र को जान करके, विदित्वा जान करके, लोका सन्मार्गस्य अनुसरणं कुर्ये, लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। ब्राह्मणे आदेशानुसार वाल्मीकि नाम श्लोक वदा रामायणी कथा लिखिता सेव वाल्मीकि रामायण इति नामना प्रसिद्धा जाता। ब्राह्मण आदेशानुसारेण, ब्रह्मा के आदेश के अनुसार, वाल्मीकि नाम श्लोक वदा, वाल्मीकि ने श्लोकों में बद्ध रामायणी कथा लिखिता, रामायण की कथा लिखी। सेव वाल्मीकि रामायण इति नामना प्रसिद्धा जाता है, और वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् कविना अनेक विधीनां तथ्यानि वर्णितानि
यानि मानवजीवने मार्गदर्शकानि सन्ति। अस्मिन् कविना इसमें कवि ने अनेक प्रकार विधानी प्रकार के तथ्य वर्णितानि तथ्यों का वर्णन कर मानव जीवने मार्गदर्शकानि सन्ति मानव जीवन के मार्ग को मार्गदर्शक है, अर्थात इसमें कवि ने अनेक प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया है जो मानव जीवन में मार्गदर्शक हैं। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिनां पितुः आज्ञापालनं भ्रातृस्नेह परोपकार दया दाक्षिण्यं दीनरक्षा इत्यादीनि मानवतया पोषकाणि जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति। अस्मिन् काव्ये इस काव्य में वाल्मीकि ने पितु आज्ञा पालनम पिता की आज्ञा का पालन, भ्रातृस्नेह भाई का स्नेह, परोपकार, दया, दाक्षिण्याम उदारता, दीन रक्षा दीनों की रक्षा इत्यादि आदि मानवतया पोषकाणी मानवता के पोषक जीवन मूल्यानि जीवन मूल्यों का वर्णितम संति वर्णन किया। अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते तद्रचना आदि काव्यम च उच्यते कि यह कवि की संस्कृत के यह कवि अयम कवि ये कवि संस्कृतस्य आदि कवि संस्कृत के आदि कवि कहलाते हैं और तद्रचना वह रचना आदि काव्यम च उच्यते आदिकाल कहलाती है। धन्यवाद।